जय हिंद, राम राम। हम आज देखने वाले हैं जिला प्रशासन। तो आप देख रहे होंगे कि संभागीय व्यवस्था, तो संभाग से शुरू करेंगे। छोटी सी कहानी है, एक संभाग हमारे काम भी आता है नॉर्मली, तो वहां से शुरू करेंगे। मोस्टली हम देखेंगे जिला प्रशासन, यानी जिले से प्रशासन की बात करेंगे तो कलेक्टर से लेकर हम पटवारी तक देखेंगे, और ग्राम सेवक की भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े लंबे चौड़े टॉपिक है नहीं, ये टॉपिक भी छोटा टॉपिक है। कई बार, हालांकि मोस्टली नहीं होता, कई बार ऐसा होता है तो एक या क्वेश्चन आपके जो है पुटअप हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ी संभागीय व्यवस्था से बात करते हैं। संभागीय व्यवस्था हमने देखा था जब हम जो है भूगोल देख रहे थे, तब देखी थी नहीं। संभागीय व्यवस्था शुरू कब की थी? 1949 में शुरू की थी। किसने की थी? हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने इनको शुरू की थी। जब शुरू की थी तब इसमें संभाग में कितने थे? 5 थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, अजमेर उस समय नहीं हुआ करता था। फिर इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया किसने? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 24 अप्रैल, कब की बात है? तो 24 अप्रैल मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 24 अप्रैल 1962 को जो है संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में हरिदेव जोशी जी की सरकार बनती है, और हरिदेव जोशी सरकार ने जो है 1987 में, 26 जनवरी 1987 में, लगभग जो 25 साल बाद जो है इस व्यवस्था को वापस चालू कर दिया। ये हमने पढ़ा कि संभागीय व्यवस्था सबसे पहले 1949, फिर 62 में इसको समाप्त कर दिया सुखाड़िया सरकार। फिर 87 के अंदर मोहनलाल जो है हरिदेव जोशी सरकार ने क्या कर दिया? इसको भंग कर दिया। लेकिन जब हरिदेव जोशी सरकार ने इसको वापस चालू किया, जब हरिदेव जोशी सरकार ने इसको वापस चालू किया, उस समय इसमें जैसे ये जो जयपुर है, इस जयपुर से अलग करके नया जो है संभाग बनाया गया। उस संभाग का नाम रखा गया अजमेर संभाग। ठीक है, तो अब जो है 1987 में जब संभागीय व्यवस्था वापस शुरू हुई, तब इसमें संभाग कितने हो गए? 6 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए, और छठा संभाग बना अजमेर। कहां से? जयपुर से अलग करके इसको बनाया गया। फिर जो है 7वां संभाग बनाया जाता है वसुंधरा राज्य सिंधिया के राज्यकाल में। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। और ये आपका 7वां संभाग बनता है। तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर, ये आपका 7वां संभाग बनता है। और जो 7वां संभाग बनता है, आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं? तो देखो, छठा संभाग बना तो उसको जयपुर से तोड़कर अजमेर बनाया गया। फिर जो है जयपुर से तोड़कर ही भरतपुर को बनाया गया था। किससे? भरतपुर संभाग जो है जयपुर से तोड़कर ही बनाया गया था। आई बात समझ में? जयपुर से अलग करके भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, और अब नया एक और जोड़ लो इसके अंदर, दीग। तो इन जिलों को मिलाकर क्या बनाया गया? नया संभाग बनाया गया। उस संभाग का क्या नाम रखा गया? भरतपुर संभाग। आज की हम बात करें, गहलोत सरकार जाते जाते क्या करती है कि खूब सारे जिले बना देती है और 3 संभाग बना देती है। खूब सारे मतलब 19 नए जिले जोड़ देती है, तो जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 50। संभाग कितने बना देती है? 10 संभाग बनाती है। लेकिन भजनलाल सरकार ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि जो है प्रशासनिक ढांचा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रशासनिक जो है अधिकारी लगाने पड़ेंगे, इससे जो है खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इनके लिए एक समीक्षा बैठक वापस बुलाई। तो उन्होंने जो है रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार ने 9 जिलों को खत्म कर दिया, और 203 संभाग बने थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों को भी रद्द कर दिया। तो वर्तमान में क्या मामला है? 7 संभाग 41 है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सीकर, पाली और जो है इसको हमने अब नहीं पढ़ना। अब इतना याद रखना है कि इनको जो क्या किया, रद्द कर दिया। किस किस को? सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा को। यहां तक हमने पढ़ रखा है, यहां तक हमने पढ़ रखा है। अब देखो क्या कहता है कि संभागीय आयुक्त, सचिव, सचिव के बाद में अगर कोई बड़ा पद होता है वो संभागीय आयुक्त का होता है। जो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है
अधिकारी कहाँ चले जाएंगे, अब फील्ड की तरफ ज्यादा जोर आएगा। संभागीय आयुक्त, तो संभागीय आयुक्त में 3 से 5, 6, 4 जिले, 7 जिले, इन पूरे जिलों का मुखिया होता है, वो होता है संभागीय आयुक्त। क्या करता है वो पूरे प्रशासन को देखता है, पूरे संभाग का जो प्रशासन है उसका देखता है, उसका क्या होता है, मुखिया होता है। उसको कौन अपॉइंट करता है, जब सचिव को ही जो है राज्य सरकार अपॉइंट करती है, तो उसको भी तो राज्य सरकार ही अपॉइंट करेगी। पैसा कौन देगी, तो राज्य सरकार देगी अपने विधानमंडल के बजट से। भूमिका क्या रहती है, तो भूमिका ये रहती है कि जो संभाग का जो मुखिया होता है, पहली बात तो जितने भी कलेक्टर वगैरह जो होते हैं वो सब उसके अंडर आते हैं, मतलब कलेक्टरों को हैंडल करने का कार्य करता है। कानून व्यवस्था बनाना, राजस्व मामले देखना, ठीक है, जनता की शिकायतों का निवारण करना, ये सारे के सारे काम जो है अब ये सेम कार्य चलते रहेंगे निचले स्तर तक, पटवारी तक। ठीक है, विभिन्न सरकारी विभागों का समन्वय करना, उनका निरीक्षण करना, देख रेख करना, कलेक्टरों की भी जो है बार बार बीसी लेना, पता करना क्या चल रहा है जिले में, वो सारे काम होते हैं किसके, संभागीय आयुक्त के। अब संभागीय आयुक्त की बात करें तो संभागीय आयुक्त खत्म हुआ, फिर संभागीय आयुक्त के नीचे आता है कलेक्टर। कलेक्टर कहाँ बैठता है, जिले में। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, वो होता है कलेक्टर। जब हम जिले की बात करें, आप पूरे संविधान में कहीं पर भी आप जिले का जो उपयोग है, कहीं नहीं हुआ, जिला शब्द कहीं नहीं आया है। केवल एक अनुच्छेद में आया है, वो कौन सा है, 233। कहां पर आया है, जो जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो है ये बात की गई है केवल एक बार। किसमें, 233 में, कि जो जिला न्यायालय है उनके जो जज है उनको जो है अपॉइंटमेंट कौन देगा, तो कौन देगा, राज्यपाल देगा। तो ये अगली हम बात करेंगे। हालांकि जब मैं उच्च न्यायालय में ही बात कर लेता, लेकिन मैंने वहां नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि लोग कहेंगे अरे बच्चे क्या कहेंगे कि आपने वो जिला न्यायालय वाला मामला तो छोड़ ही दिया, तो उसको कल करेंगे। ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे जिला की। जिले को क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट। आजकल तो हम जिला बहुत कम यूज में लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट, 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 ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं। ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं आप कहाँ से लेके आए, अंग्रेजों ने लिए, कहाँ से लिए, लैटिन भाषा से लिए। इसका अर्थ क्या होता है, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, अब इसका जो उच्च अधिकारी कौन सा होता है, कलेक्टर। कलेक्टर का पद भी कहाँ कहाँ से सर्जन हुआ, तो अंग्रेजों ने सर्जन किया। सबसे पहले कलेक्टर को बनाया गया था, किसके लिए, राजस्व विभाग को इकट्ठा करने के लिए ही जो है कलेक्टर की नियुक्ति की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहली बार जो है कलेक्टर की नियुक्ति की थी अंग्रेजों ने। कब पद बनाया था, 1972 में। पद कब बनाया था, 1972 में। लेकिन पहली बार जो है कलेक्टर को कहां नियुक्त किया गया था, कब, 1976 के अंदर। बात समझ में आई। कलेक्टर जो है लगभग 10 लाख से प्लस जो जनसंख्या जहां होती है वहां पर जो है कलेक्टर की वहां क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि भाई कलेक्टर, जैसे वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इनमें किस नाम से जाना जाता था, जिला या इसके जो प्रमुख हुआ करते थे उनको। जैसे हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो जिला है इसको बोलते थे विस। अब विस का जो मुख्य कौन होता है, विस्पति। मौर्य काल में बोलते थे जनपद, तो जनपद काल का कौन होता है, राजू का। गुप्त काल में आया तो विषय, तो विषय का जो है मुख्य कौन होता है, विषयपति। ये जो है कुछ जिले से संबंधित बातें हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली इन चीजों से वाकिफ भी हो और आपके ये आए दिन मतलब काम में आने वाली चीजें हैं, तो फटाफट चीजें हो जाएगी। जिला प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, तो जब जिला प्रशासन की मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो जिला प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, जिला प्रशासन स्थानीय शासन और राज्य शासन बीच की कड़ी होती है कि नहीं होती है। भाई हम बात करें जैसे राज्य शासन, जैसे सचिवालय से शुरू करते हैं, सचिवालय का देगा प्रशासनिक हेड होता है। तो जैसे हम सचिवालय की बात करें, अब सचिवालय जो है वो किसको देगा, संभाग आयुक्त को। ठीक है, संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर को। तो ये इनके बीच की कड़ी है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, अधिकारी जो है एक से नीचे जो है वो क्या होते जाएंगे, उनके अंडर होते जाएंगे। अब बात करें जिला मुखिया, कलेक्टर होता है, किसके अधीन होता है, संभागीय आयुक्त के अधीन होता है। जिले में मतलब इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जिला की प्रशासनिक जो है उनको जो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना और उसमें विकास कार्य करना। सभी विभागों, जितने भी विभाग होते हैं, पूरे जिले का मुखिया होता है कलेक्टर। तो वो सब पर नियंत्रण रखता है, चाहे वो पुलिस हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट पर उसकी क्या होती है, पकड़ होती है। जिला प्रशासन की भूमिका क्या रहती है,
जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना, सरकार के लिए भू राजस्व इकट्ठा करना, और कानून, जो सरकारी जो कानून होते हैं, जो अध्यादेश होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनको जो है अपने क्षेत्र में लागू करवाना, ये कलेक्टर का कार्य होता है। फिर बात करते हैं कि जिला जो कलेक्टर होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जिले का सर्वोच्च अधिकारी, मैंने बात बताया, जो जिला कलेक्टर जो होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। कैसा होता है? आईएएस अधिकारी होता है, यानी आईएएस अधिकारी रैंक का होता है। अब जैसे अब आप बोलोगे कि आरएस जो होते हैं वो क्या नहीं जा सकते? बिल्कुल हाँ, वो प्रमोशन से जा सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये कह भी यही रहे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आईएएस से सेलेक्ट हो, कोई आरएसएस, जो आरएस से सेलेक्ट होता है वो भी जो है आईएएस तक जाता है, तो वो कलेक्टर बन जाता है। जो जिला कलेक्टर होता है उसे बोला जाता है लघु राज्य सरकार, लघु राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से लघु राज्य सरकार ही है, क्योंकि राज्य सरकार के तमाम जो कार्य होते हैं वो इसी के हाथों से या इसी के समन्वय से किए जाते हैं। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों का ध्यान रखना, एक तो रजनी कोठारी और एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। इन्होंने जो है कलेक्टर के लिए कुछ शब्द बोले हैं। जैसे हम रजनी कोठारी जी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? संस्थागत करिश्मा है ये एक तरीके से। जब अटल जी की बात करें तो जिला प्रशासन की धुरी बताया है कलेक्टर को, जिला प्रशासन की क्या बताया है? धुरी। और संस्थागत करिश्मा किन्होंने बताया है? रजनी कोठारी ने। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इनके कार्य क्या होते हैं। ये जो है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं, मतलब न्यायिक व्यवस्था देखते हैं, दंड नायक के रूप में। ठीक है, पूरे प्रशासन पे जो है एसपी वगैरह होते हैं सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। थाना, जेल, इनका निरीक्षण कर सकते हैं। इनके अधीन आने वाले न्यायालयों की ये जो है क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। कहीं पर भी जो मृत्युदंड वगैरह जो दिए जाते हैं उनको प्रमाणित ही कौन करता है? जिला कलेक्टर ही करता है। एक जो है याद रखना, जिला विकास प्राधिकरण होता है ना, जिला विकास प्राधिकरण, तो जिला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। एक तो ये बात है, जिला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन 2005, इसका भी अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष होता है? तो कलेक्टर होता है। एक तो जिला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कलेक्टर होता है, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 है, इसका भी जो है अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, चुनने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्स है, ये कलेक्टर ही अध्यक्ष होगा। ठीक है, आपके जिला विकास अधिकारी या इनके जो समन्वय से जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य यही करते हैं। कहने का मतलब जिले में जितने भी कार्य होंगे वो जिला कलेक्टर ही करेगा। ठीक है, और वहां से उसके अंडर आने वाले तमाम जो कार्यालय हैं उनकी निरीक्षण कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है, उनकी रिपोर्ट देख सकता है, उनकी रिपोर्ट मंगा सकता है, उनके प्रति कुछ कार्यवाही भी कर सकता है। अब बात करते हैं, देखो, संभाग, जिला, अब जिला से उपखंड, संभाग को फिर जिले में बांटा, जिले को फिर किस में बांट देंगे? उपखंड, उपखंड में बांट देंगे। उपखंड के अधिकारी कौन होता है? तो वो कौन होता है? एसडीओ, यानी एसडीएम साहब होते हैं कि नहीं होते? अभी देखो, एसडीओ और एसडीएम में क्या फर्क है? जब न्यायिक व्यवस्था पे होता है तो क्या कहलाता है, और जब वो जो है प्रशासनिक व्यवस्था में होता है तो क्या कहलाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। फिर इनके कार्य की बात आए तो वही कार्य है, मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। भूमि राजस्व, जो कलेक्टर वाले कार्य हैं वही सारे कार्य जो अपने आने वाले अंडर जो न्यायालय है, जो प्रशासनिक जो कार्यालय है, सरकारी जो कार्यालय है उनकी देखरेख करते हैं, उन पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। फिर आयुक्त, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, खंड अधिकारी एसडीओ साहब, उनके नीचे आते हैं तहसीलदार। तहसीलदार को क्या है? अब तहसीलदार की बात आती है कि तहसीलदार जो होता है उपखंड, यानी जो तहसील होती है, पहले उपखंड, फिर उपखंड को जो है तहसीलों में बांट दिया जाता है, उपखंड को तहसीलों में बांट दिया जाता है। अब तहसीलदार जो है वो होता है तहसील का मुखिया। तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राजस्व मंडल के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। वो मजिस्ट्रेट है। अब ये द्वितीय श्रेणी के जो है क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट होते हैं। कार्य स्वयं वही कार्य है, भू राजस्व का संग्रहण करना, तहसीलदार क्षेत्र में आने वाले सभी भू अभिलेख, यानी जो भूमि से संबंधित जो भी कागज वगैरह है
उनकी जानकारी रखना, उनका निपुण संरक्षण और मूल्यांकन करना। जो काश्तकार है, चारागार भूमि है, भूमि सीमा भूमि है, सरकारी भूमि है, अगर कोई उस पर अतिक्रमण कर लेता है तो उन मामलों की सुनवाई करना। राहत कार्यों के लिए जो भुगतान होते हैं वो उनको देना। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे जो है वो कौन जारी करता है? तहसीलदार जारी करता है। भाई हम मूल निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सब के सब तहसील में ही तो करवा के आते हैं ना, तो वो कौन करता है? तहसीलदार जारी करता है। तहसीलदार के नीचे कौन आ गया? उप तहसीलदार। यानी तहसील में फिर उपखंडों में बांट दिया जाता है, एक जो है बना दी जाती है उप तहसील। उसका जो है प्रशासनिक हेड कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। इनको जो है वहां पर अपॉइंटमेंट कौन देता है? राजस्व विभाग मंडल, तो राजस्व मंडल ही देता है। अब नायब तहसीलदार के नीचे कौन आता है? कानूनगो, यानी गिरदावर। ठीक है, ये पटवारी और नायब तहसीलदार के बीच की कड़ी होती है। पटवारी का प्रमोशन जो होता है वो कानूनगो के रूप में होता है। पटवारी का मोस्टली काम पूछा जाता है, क्या होता है? ग्राम स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। इनको भी अपॉइंटमेंट कौन देता है? राजस्व मंडल देता है। अब इनके सारे कार्य आपको पता ही है वैसे तो, भू राजस्व, सरकारी संपत्तियों की निगरानी रखना, गिरदावली वगैरह तो तैयार करना, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जो मतदाता सूची में योगदान, ये सारे के सारे काम पटवारी के। अब फिर पटवारी करके उन किनको देगा? नायब तहसीलदार को या तहसीलदार को देगा, तहसीलदार उनको। फिर इस तरीके से जो ये कार्य होते हैं। सबसे निचली कड़ी होती है, कौन होती है? पटवारी। अब बात करते हैं, भाई ये मामला हो गया। अब जो है एक अधिनियम आया था, कौन सा आया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। कौन सा आया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। इसमें यह कहा गया था ग्राम के लिए एक सचिव होगा, यानी गांव के लिए पहले तो कौन होती है? पंचायत होती है। तो उस पंचायत में एक सचिव को बैठाया जाएगा। किस लिए? जो वहां पर जो भाई जो है गांव में विकास कार्य करवाए जा सके, इसीलिए कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ। ठीक है, तो कब आया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जो है विकास अधिकारी का क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट किया जाता है। कार्य वही है, बैठकें करवाना, बैठकों के नोटिस देना, एजेंडे तैयार करना, कर फीस संबंधित कार्रवाई करना, गांव के लिए बजट तैयार करना, गांव के लिए कोई निर्माण कार्य हो रहा था वो निर्माण कार्य करवाना। अब देखो, जब हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी या जो हम कानूनगो की जो बात की थी, तब हमने ये बात की थी राजस्व मंडल। ये राजस्व मंडल है कहाँ? इसका मुख्यालय है अजमेर में। स्थापना 1 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। आई बात समझ में? इतना सा मामला था। अब आ जाती है पुलिस प्रशासन। जिले स्तर पर देख रहे हैं पुलिस प्रशासन। पहले अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो इसके पूरे जो कौन होते हैं, मुख्य कौन होते हैं? डीजीपी। और जब जिले की बात करें, किसकी बात करें? जिला स्तर की जब बात करें तो एसपी साहब बैठते हैं ना। ये एसपी साहब जो है किन के अंडर आते हैं? कलेक्टर के अंदर में। तो एसपी साहब यहाँ बैठते हैं, जिला अधीक्षक, है कि नहीं? तो वो जिला के रूप में बैठते हैं। पूरे राज्य की बात करें तो जिला महानिदेशक यानी डीजीपी बैठते हैं, पूरी जिला को देखते हैं। संविधान की कौन सी राज्य सूची में आता? राज्य सूची का मामला है ये। इनको वेतन भत्ते सब राज्य के विधानमंडल देती है। अगर मैं बात करूं कि जो राजस्थान पुलिस है, तो राजस्थान पुलिस का गठन कब किया गया था? राजस्थान पुलिस का गठन 1948 में किया जाता है। इसका मुख्यालय जयपुर रखा जाता है। इसके दो चीज याद रखना, एक तो आदर्श वाक्य, एक ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य क्या है? अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। ध्येय वाक्य क्या है? अपराधियों में तो डर होना चाहिए हमारा, और आम जन जो है वो हम पे विश्वास कर सके, यानी अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। आदर्श वाक्य क्या है? सतार्थ क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता। सर्वोच्च पद क्या होता है इसका? तो इसका सर्वोच्च पद होता है पुलिस महानिदेशक। जिले स्तर पर बात करें तो एसपी साहब। किसको रिपोर्ट करते हैं? कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट करते हैं। आई बात समझ में? छोटी सी क्लास थी, नॉर्मल क्लास थी कि जिला से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य है वो हमें देखने थे। और हमने जो है संभागीय आयुक्त से बात की है। संभाग में संभाग आयुक्त होता है। संभाग आयुक्त के बाद जिला में कलेक्टर होता है। कलेक्टर जो है कलेक्टर के अंडर कौन आता है? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद में कानूनगो, और उसके बाद में जो आपका
पटवारी जी। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा क्या हम इसमें सोल्व कर पाएंगे, या कुछ जो चीज हमसे छूट गई जो वो जो है एमसीक्यू के अंदर हम कवर कर लेंगे। आई बात समझ में, यानी मल्टीपल चॉइस एबेसेडे कुछ भी कहो। राजस्थान में जिला प्रशासन का राजस्थान में जिला प्रशासन का मुख्य कौन होता है? तो मुख्य कौन होता है? तो वो होता है जिला कलेक्टर। अगर राजस्थान प्रशासन की बात करें तो मुख्य सचिव। जस्ट हमने कल बात की थी ना इसकी। जिला कलेक्टर किस सेवा का अधिकारी होता है? तो ये जो है किसका होता है? IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी IAS का क्या होता है? अधिकारी होता है, उस रैंक का अधिकारी होना चाहिए। कानून और व्यवस्था के संदर्भ में जिला कलेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? भाई जब जिला कलेक्टर जब कानून और व्यवस्था की बात करें, या जब दंड वगैरह जो दे रहा होता है उस समय बात करें, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बात की थी ना, जिला मजिस्ट्रेट है। जिले में भू राजस्व का संग्रह कौन करता है? जिले की बात आए तो भू राजस्व की जो है वो कौन करता है जिले में? तो यहां पर जो है जिला कलेक्टर करेगा। अब देखो यहां पर ग्राम में पटवारी, जिले में जिला कलेक्टर, तहसील में तहसील के अंदर कौन होता है? तो तहसीलदार। पुलिस विभाग को जिले में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस विभाग जो होता है उसका पूरे जिले के अंदर, तो वो कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, यानी एसपी साहब। तो पूरे जिले के जो कौन होते हैं? एसपी साहब होते हैं ना। पुलिस के मामले में पुलिस के कमांडर जिले में कौन होते हैं? एसपी साहब। उपखंड स्तर पर प्रशासनिक का प्रमुख कौन होता है? उपखंड स्तर की बात कर रहा है, उपखंड स्तर पर कौन होता है? एसडीओ साहब, यानी उपखंड अधिकारी। एसडीएम या एसडीओ, इसको एसडीओ या एसडीएम। अब मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है कि एसडीओ कब होता है और एसडीएम कब होता है। आदमी एक ही होता है। उपखंड अधिकारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपखंड अधिकारी को जो है अन्य किस नाम से जाना जाएंगे? जो है एसडीओ साहब को। एसडीओ साहब को अन्य किस नाम से? सहायक कलेक्टर। किस नाम से? सहायक कलेक्टर। तहसील स्तर पर राजस्व संबंधित कार्यों को किसकी बात कर रहे हैं? तहसील की बात कर रहे हैं। तहसील स्तर पर राजस्व संबंधित जो कार्यों का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पर तो तहसीलदार होता है। जो है उप तहसील की बात करें तो उप तहसील में नायब तहसीलदार, ग्राम के अंदर पटवारी, और उपखंड के अंदर उपखंड अधिकारी। राजस्थान में जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। जिले में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान राहत व बचाव कार्य का नेतृत्व कौन करता है? एक ही आदमी करता है, कलेक्टर। कौन करता है? कलेक्टर। जिले में होने वाले चुनाव, लोकसभा, विधानसभा का संचालन कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। और किसको बनाया जाता है? मोस्टली कलेक्टर को ही बनाया जाता है। जिला प्रशासन में आवश्यक वस्तु की आपूर्ति या कालाबाजारी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये मामला किसके अंडर चला जाता है? तो ये सारे के सारे मामले कलेक्टर के ही रहते हैं। राजस्थान में भू अभिलेख की रेखा, भू अभिलेख पर रख रखाव मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? भू अभिलेखों वाली हमने बात की थी ना, कहां पर किया जाता है? तो ये आपके जो है तहसील स्तर पर किया जाता है। कहां पर? तहसील स्तर पर। राजस्थान में पटवारी का पद किस स्तर पर आता है? पटवारी का पद, तो पटवारी के तो है ग्राम पंचायत में, जिला में कलेक्टर, उपखंड में एसडीएम साहब, तहसील में तहसीलदार। जिला ग्रामीण विकास अधिकारी प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला ग्रामीण विकास, अब सॉरी प्राधिकरण नहीं, अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इनका भी कौन होता है? कलेक्टर होता है। जिला प्रशासनिक नागरिक को सीधी सरकार से जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है? जिला प्रशासन
नागरिकों को सीधा सरकार से जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है? कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो यहां पर जो है वो करेंगे जिला कलेक्टर। कौन करेंगे? तो वो कौन करेंगे? जिला कलेक्टर। ये थोड़ा सा क्या है, कुछ हो गया था ना। तो यहाँ पर जमीन स्तर की जो बात करें, जिला स्तर से सीधा जो है जोड़ता है कलेक्टर। क्या जिला कलेक्टर के पास न्यायिक शक्तियां होती है? बिल्कुल हाँ, होती है सर। हाँ, राजस्व और आपराधिक दोनों मामलों में होती है। राजस्व और आपराधिक दोनों मामलों में होती है, बिल्कुल होती है इनके पास। राजस्थान में नया जिला बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? नया जिला बनाने का जो है अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो है मंत्री परिषद के पास होता है, कलेक्टर नहीं कर सकता। किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास। अभी तो गहलोत जी ने बनाए थे। जिला प्रशासन की कोषाधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? कोषाधिकारी जो होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी खातों का प्रबंधन और राजस्व सुरक्षा करना। राजस्थान में जिला स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जन सुनवाई का आयोजन कौन करता है? कौन करता है? जिला कलेक्टर ही करता है। जन सुनवाई का कार्य करता रहते हैं ताकि जनता को पता चले कि भाई हमारा एक मसला है, हम जो है इससे कोई काम करवा सकते हैं। राजस्थान में सबसे बाद में बनाए गए संभाग कौन से थे? कौन से थे जो निरस्त कर दिए? सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा, इनको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। कब? दिसंबर 2024 के अंदर। राजस्थान सरकार ने वर्तमान में जुलाई 2025 तक कुल कितने जिले थे? जुलाई 2025 तक की बात की जा रही है। तो अभी ये जो है जिले कितने हैं? 41 है। अभी जिले कितने हैं? 41 है। और संभाग की बात करें तो संभाग कितने हैं? तो संभाग है 10 या 7? तो 7। 3 तो निरस्त कर दिए ना भजनलाल सरकार ने, इसीलिए। राजस्थान में जिला कलेक्टर किस उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करता है? जिला संभागीय आयुक्त को करता है भाई। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव को संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त को कलेक्टर, कलेक्टर को एसडीएम साहब, एसडीएम साहब को तहसीलदार, तहसीलदार को नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कौन करता है? कानंगो, और उसके बाद पटवारी। जिला प्रशासन में भूमि रूपांतरण से संबंध मामलों में जो है निपटारा मुख्य रूप से कौन करता है? जिला प्रशासन की बात हो रही है, और जिला प्रशासन में कौन करता है? उपखंड अधिकारी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो किसके अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो ये किसके अधीन आते हैं? विकास अधिकारी के। जो पंचायत में बैठते हैं ना विकास अधिकारी। जिले में शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिले पर बात आए तो जिले पे एक ही बंदा करता है, कलेक्टर। राजस्थान में जिला स्तर पर भू राजस्व संहिता के तहत अपीलीय एक मिनट का काम रहा, डिस्टर्ब हो गया, क्या पता बीच में। क्या कह रहा है? राजस्थान में जिला स्तर पर भू राजस्व संहिता के रूप में अपीलीय सुनने का जो अपील जो होती है, भू राजस्व संहिता के तहत अपील सुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये किसके पास होता है? संभागीय आयुक्त के पास। किसके पास होता है? संभागीय आयुक्त के पास। जिला प्रशासन के राजस्व मंडल को का क्या कार्य है? जिला प्रशासन में राजस्व मंडल का क्या कार्य है? तो यहां पर क्या क्या कार्य है? राजस्व न्यायालय पर नियंत्रण रखना और राजस्व संबंधित अपील को सुनना। जिला प्रशासन में जनगणना से संबंधित कार्यों पर मुख्य समन्वय कौन करता है? जनगणना की बात हो रही है तो यहां पर कौन करता है? तो यहां पर भी जो है कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। राजस्थान में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो वो कौन सी होती है? पटवारी होती है। हमने देखा था ना कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? पटवारी होती है। तो हमारा जो जिला से संबंधित, जो प्रशासन से संबंधित था, जिला प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने थ्योरिकल भी देख लिए
और हमने एमसीक्यू भी देख लिया। इसके साथ में हमने जो है पटवारी, जो है ग्राम सेवक विकास अधिकारी, संभाग, सारे एक साथ ही देख लिए। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ तक आए हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।